जय हिंद समाजवादी साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य का मिला समर्थन, मंझवा से चुनाव लड़ेंगे दामोदर मौर्य। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मंझवा की जो विधानसभा सीट है जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जहां पर देश भर में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है। जहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में एकदम शानदार और बहुत ही दमदार तरीके से प्रदर्शन किया, जहां पर 37 सांसद जीतने में अखिलेश यादव जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जहां पर अखिलेश यादव जी ने इस बार 37 सांसद चुनाव भी मैदान में जीते हैं, तो वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में पीडीए के नारे पर अहम जोर दिया गया। पीडीए का नारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, और पीडीए के नारे को देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारा, और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने 80 लोकसभा सीटों में से 62 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरे। वहीं पर 17 जो सीटें हैं उन पर कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए दी। वहीं पर एक जो सीट थी भदोई की जो लोकसभा सीट थी, वहां से टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को यह सीट अखिलेश यादव जी ने गठबंधन के तहत दी। तो जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने 62 लोकसभा सीटों में से 37 लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने 17 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं पर एक जो सीट है वो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद रावण ने नगीना की लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। तो ये बात होगी लोकसभा के चुनाव की। तो लोकसभा के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन उपचुनाव में आज हम बात करेंगे मिर्जापुर की जो मंझवा की जो विधानसभा सीट, मंझवा की विधानसभा सीट को लेकर आज हम बात करेंगे। यहाँ से 2022 की विधानसभा के चुनाव में विनोद कुमार बिंद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए गठबंधन की तरफ से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे, और उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। हालांकि लोकसभा के चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने विनोद कुमार बिंद पर भरोसा जताते हुए जो भदोई की जो लोकसभा सीट है वहाँ से इन्हें सांसदी का चुनाव लड़वाया, लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। लोकसभा का प्रत्याशी बनाने के साथ ही साथ इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। जब विनोद कुमार बिंद ने भदोई की लोकसभा सीट से जीत हासिल की, उसके बाद जो मिर्जापुर में जो मंझवा की विधानसभा सीट थी वहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है, और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के साथ ही साथ यहाँ से विधानसभा का जो उपचुनाव है वो होना तय हो चुका है। विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी भी यहाँ से मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से, जो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है 2017 में भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो सुचित्रा मौर्य थी वो यहाँ से चुनावी मैदान में जीती। उसके बाद 2022 के विधानसभा के चुनाव में यहाँ से विनोद कुमार बिंद ने चुनावी मैदान में जीत हासिल की। हालांकि अब जब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और जो मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से विनोद कुमार बिंद अब सांसद बन चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है वहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ डटे हुए हैं, और लगातार जाति समीकरण को समझने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं विजेंद्र सिंह जी, उन्हें यहाँ से विधानसभा का प्रभारी बनाया है। विधानसभा का प्रभारी बनाए जाने के साथ ही साथ विजेंद्र सिंह ने यहाँ से जो चुनावी अभियान है उसे शुरू कर दिया, और लगातार जाति समीकरण को समझ रहे हैं। जाति समीकरण को समझने के साथ ही साथ यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर किसे चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए उसको लेकर भी लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। जाति समीकरण को समझने के बाद में अखिलेश यादव जी को यहाँ से रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद यहाँ से अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है वो है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। राष्ट्रीय सचिव होने के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें आप लोग जानते ही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। 2022 के विधानसभा के चुनाव में वह जिस जोर शोर से के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद हालांकि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपनी दूरी बना ली, और दूरी बनाने के साथ ही साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव में उनके साथ में बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उसमें से अखिलेश यादव जी ने सभी का सम्मान करते हुए, चाहे वो नवल किशोर साक्य हों, या फिर नीरज मौर्य हों, या दामोदर प्रसाद मौर्य हों, या फिर जो
फूलपुर से जो लोकसभा का चुनाव लड़े इंडिया गठबंधन से अमरनाथ मौर्य हों या फिर जो देवेश साक्य हो, तो बड़ी संख्या में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में अनेक कद्दावर नेता शामिल हुए, जिसमें से अखिलेश यादव जी ने सभी का सम्मान रखा और सम्मान रखने के साथ साथ उसमें से बहुत सौ को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का चुनाव लड़वाया और लड़वाने के बाद वह अब वर्तमान समय में सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। उसी कड़ी में दामोदर प्रसाद मौर्य भी 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं, समाजवादी पार्टी में आए और जोर शोर से उनके नाम की चर्चाएं भी हुई। और वहीं पर अब दामोदर प्रसाद मौर्य को का जो नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मिर्जापुर की जो मंजवा की विधानसभा सीट वहाँ से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि मिर्जापुर की जो मंजवा की विधानसभा सीट है यहाँ से कहीं ना कहीं मौर्य समाज का भी वोट बैंक अच्छा, पिछड़ों का भी वोट बैंक अच्छा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से दामोदर प्रसाद मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपना समर्थन दे सकते हैं। लगातार खबरें आ रही हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन मिलने के साथ अगर अखिलेश यादव जी यहाँ से दामोदर प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतारेंगे तो निश्चित तौर से वह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें कांटे की टक्कर देने के साथ साथ वह यहाँ से चुनावी मैदान को जीत भी सकते हैं। तो लगातार दामोदर प्रसाद मौर्य का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार मिर्जापुर की जो मंजवा की विधानसभा सीट है वहाँ से चल रहा है। लगातार दामोदर प्रसाद मौर्य जो पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं मंजवा की विधानसभा सीट से, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और मिर्जापुर की मंजवा की विधानसभा सीट से लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुँचकर लगातार जो विधानसभा प्रभारी है विजेंद्र सिंह के एक साथ में कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं मिर्जापुर की मंजवा की विधानसभा सीट से। अब हम बात करेंगे मिर्जापुर की जो मंजवा की विधानसभा सीट है, इसका इतिहास को देखेंगे, इसकी जाति समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम बात करेंगे मिर्जापुर की जो मंजवा की विधानसभा सीट है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का दबदबा रहा है और उसके साथ ही साथ यहाँ से कई बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान में जीत भी हासिल की है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यहाँ पर दलित और बिंद समाज की जो वोटर्स है उनकी संख्या अधिक है और यहाँ पर ब्राह्मण समाज 84,000 है, दलित 61,000 है, बिंद 60,000 है, यादव समाज का 35,000 वोटर्स है, क्षत्रिय समाज के 11,000 है, भूमिहार 20,000 है, मौर्य 33,000 है, मुस्लिम 20,000 है, पाल समाज के 20,000 है, पटेल समाज 22,000 है और प्रजापति समाज 10,000 है। यानी कि कुल मिलाकर बात करेंगे तो बिंद और दलित बाहुल ये सीट है और ऐसी स्थिति में यहाँ से दामोदर प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का दबदबा भी रहा है। 1991 से लगातार 2017 तक बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान में जीतती रही है। हालांकि 2017 और 2022 के चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की है, लेकिन अब विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी यहाँ से समाजवादी पार्टी को चुनावी मैदान में पहली बार जिताने के लिए प्रयासरत हैं और लगातार जो मिर्जापुर की जो मंजवा की विधानसभा सीट है यहाँ से अब तक कभी भी समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में नहीं जीत सका है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी यहाँ से सोच समझ के बहुत ही जाति समीकरण को समझने के बाद यहाँ से प्रत्याशी के रूप में दामोदर प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतार सकते